हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक डिप्रेशन के केस के बारे में। पूरा केस समझाऊंगी और आपको इस केस को सुनते सुनते अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे ज़िंदगी के जो घटनाएं हैं वो हमें डिप्रेशन के मुंह तक पहुंचा देती हैं। अगर सही समय पर हम अपना या अपनों का ख्याल ना रखें तो हम छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब ये जो लड़का है सिर्फ 17 साल का है। अब 17 साल की छोटी सी उम्र में इसको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फील होने लग गया था। इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि इसको लगने लगा था कि लाइफ एंड करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी होती है तो रास्ते अपने आप ही दिखने लग जाते हैं। अब हुआ क्या ये समझिए। जब ये बच्चा छोटा था 6 महीने का, तब से ही इसकी मदर ने अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, एक लेडी का वर्किंग होना बहुत अच्छी बात है, जॉब भी रिज्यूम करनी पड़ती है, बहुत अच्छी बात है। अब 6 महीने के बच्चे को छोड़कर इसकी मदर दूसरे सिटी में चली गई। अब ये बच्चा दादी के पास, घर में दादा थे और एक अनमैरिड बुआ थी। अब तीनों ने पहले तो बहुत ज़्यादा वो किया कि हाँ हम लोग रख लेंगे अच्छी तरीके से बच्चे को, आप जाओ बेफिक्र, क्योंकि इसकी मदर की गवर्नमेंट जॉब थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई मेरे को तो अब जाना ही है। अब मैं घर की बुआ है, दादी है, दादा है, इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर रहे हैं कि हम रख लेंगे बच्चे को, तुम बेफिक्र होकर जाओ। तो फिर दिक्कत वाली बात क्या है? तो माँ की भी देखा जाए तो इनिशियली कोई गलती नहीं है। अब इस बच्चे के जो फादर थे वो ऑलरेडी दूसरी सिटी में पहले से ही रहते थे। तो अभी ये बच्चा रह गया अपनी बुआ के पास, दादा दादी के पास। चलिए कुछ साल बीतते चले गए। छोटा बच्चा था, धीरे 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 जैसे भी वो बड़ा कर रहे थे बड़े होते चले गए। अब जब ये बच्चा 1.5 साल का हो गया तो 1.5 साल का होने के बाद इसकी बुआ की शादी हो गई। वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि शादी तो होनी ही है। अब बचे केवल दादा दादी। अब दादा दादी जब बचे और 1.5 साल के बच्चे को जो इधर उधर शैतानी करता हुआ घूमता है उसको संभाल कर रखना उनके लिए होने लग गया मुश्किल। तो उन्होंने क्या किया, इसको डांटना पीटना शुरू कर दिया। अब वैसे तो दादा दादी बहुत लाड भी करते हैं, लेकिन वहीं पर दादा दादी कई बार ऐसे भी स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो छोटे से बच्चे को डांटना और मारना भी शुरू कर देते हैं। और वही गलती उसके दादा दादी से हो गई। अब 1.5 साल के छोटे बच्चे को आप डांट रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, मार रहे हो आप, तो उसके कोमल मन पर कितना बुरा असर पड़ता है। पास में माँ भी नहीं रहती है, जो बुआ थी जो टेक केयर कर रही थी अब वो बुआ भी चली गई है। तो इस छोटे से बच्चे के मन पर वहीं से ही नेगेटिव असर आने लग गया। बात बात पर डांट पड़ती थी तो ये धीरे 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 डरने लग गया। अब जब ये धीरे धीरे डरने लग गया तो डर की वजह से इसके अंदर जो शैतानी की फीलिंग्स उठती थी वो शैतानी की फीलिंग्स तो दबने लग जाती हैं डर की वजह से। तो इसने बताया मुझे कि मेरे को 3 साल की उम्र के करीब का एक इंसिडेंट याद है कि मेरा बहुत मन कर रहा था बाहर खेलने जाने का, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर मैंने दादी से पूछा कि मैं बाहर जाऊंगा तो दादी मुझे बहुत ज़्यादा मारेगी। अब एक बच्चे को 3 साल का करीब का जो ये इंसिडेंट याद है कि उसने देखो अपनी खेलने की भावना को कितना दबाया होगा। और अगर कोई भी बच्चा या बड़ा अपनी किसी भी भावनाओं को बार बार दबाता है तो उसके अंदर उस सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन तो पैदा होता ही है। अब इसकी मदर जो है ना इतने छोटे बच्चे को छोड़कर गई थी, उनसे क्या लापरवाही हुई कि उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा बच्चा इतना ज़्यादा हंसता खेलता शैतानी करता क्यों नहीं है, वो डरा डरा सा सहमा सहमा सा चुप चुप क्यों रहता है। मदर ने कभी ये भी समझने की कोशिश नहीं की कि वो देखें कि उनके बच्चे की जो ग्रोथ है, जो उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरे बच्चे की क्या अपनी नीड्स हैं, मेरा बच्चा क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है नॉर्मल तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस एज के जो बच्चों को शैतानियाँ आती हैं वो क्यों नहीं ऐसा कर रहा है। इस तरीके से उसकी मदर का भी जो इग्नोरेंट रवैया था उसकी वजह से और लापरवाही हो गई और बच्चा 5-6 साल का भी हो गया। लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे दब्बूपना डेवलप होता चला गया, मतलब वो अकेला रहना सीख लिया, क्योंकि जब उसको एक्सपोजर ही नहीं मिला, उसको फ्रीडम ही नहीं मिला बाहर जाने का। दादा दादी तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कि बाहर जाएगा शैतानी करेगा, चोट वैंट लग गई पकड़ के लाना पड़ेगा, उनके पास अपनी रीजनिंग्स थी। और उनके पास एक ये भी था कि हमको ना इसको पढ़ाई में ज़्यादा वो करना था कि कल को ये हो जाता तो दादा दादी ने पाला है और बिगाड़ दिया,
तो हमें ये नहीं सुनना था। तो उन्होंने उसको अंदर ही रखा, ज़्यादातर अपने कंट्रोल में रखा, और इस चक्कर में वो बच्चा 5-6 साल तक आते आते बिल्कुल दब्बू बन गया। बिल्कुल दब के अंदर ही घर में रहना, गुमसुम सा रहना, बस कभी होमवर्क कर लिया या कभी थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, लेकिन उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म होता चला गया। ऐसे और बड़ा होता चला गया, तो उसका सोशल एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होने की वजह से वो धीरे धीरे और अपने आप में ही इन्वॉल्व होता, या फिर अपने मोबाइल में, टीवी में, इस तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट अंदर, और धीरे धीरे उसका फिर वज़न बढ़ने लग गया, पढ़ाई से उसका इंटरेस्ट कम होने लग गया, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लग गया। और 12-13 साल की उम्र तक आते आते उस बच्चे को अपने अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस वाली फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरीके से फील होने लगा। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो आप देखिए अपनी टीनेज में आता है, उसका बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर इन्फीरिटी है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर इच्छाओं को इतना ज़्यादा दबाया गया, इतना डिसिप्लिन उसके ऊपर लादा गया कि अब उसका किसी चीज़ को मन नहीं करता, ना स्कूल में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता, ना ही घर का कोई प्यार या कोई सपोर्ट मिल रहा है। पेरेंट्स भी बच्चा पैदा कर कर ऐसे जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, ना तो उसको कोई कभी सिबलिंग मिला और ना ही कभी उन्होंने होश लिया कि हम बच्चे को अपने पास रख लेते हैं, बड़ा हो गया, या अपना ट्रांसफ़र के लिए, कभी नहीं। माँ बाप दोनों अपनी मस्ती में चूर, एक कहीं जॉब कर रहा है, एक कहीं जॉब कर रहा है, कभी कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले इस तरीके से। तो वो बच्चे के साथ इतना ज़्यादा बुरा अनजाने में हो गया। तो ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने से, ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रखने से, सबने अपने अपनी जिम्मेदारियों से फ्री रखने के चक्कर में उस बच्चे की अच्छी खासी जो ग्रोथ हो सकती थी, जो बच्चा शैतान, हंसमुख और उसका मन करता था हर चीज़ के लिए, उसका मन वहीं पर ही मार दिया गया। और वो होते होते उसके अंदर 13-14 साल की उम्र तक इतनी ज़्यादा सैडनेस और अकेलेपन की फीलिंग्स भर गई कि उसको लगने लगा ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना ही मैं बॉडी से अच्छा दिखता हूँ, ना ही मेरे अंदर किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस है। अपनी एज के बच्चों को जब हंसते मुस्कुराते शैतानी करते देखता, अपने अंदर से उसको ये रहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसको दूसरे बच्चों से जेलसी डेवलप होने लगी, उसको अपनी इन्फीरिटी का एहसास होने लग गया, और आते आते वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया। अब वो डिप्रेशन में बच्चा शुरुआत में समझ ही नहीं पाता कि अपने आप को कैसे अच्छा फील कराऊं, और जब कोई समझाने वाला या किसी से आप कहने वाले नहीं होते हैं, कोई मतलब पास में सुनने वाला नहीं होता है, तो आप कहीं से इधर उधर से अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो वही उसने मदद करने की कोशिश की, इंटरनेट वगैरह का सहारा लिया, तो वहाँ से वो गलत संगत में पड़ गया। पॉर्न एडिक्शन लग गया उसको, मास्टरबेशन का एडिक्शन लग गया। अब वो करते करते और ज़्यादा उसके अंदर की हालत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन मतलब आश्चर्य की बात यह है कि ना दादा दादी ने, ना माँ बाप ने, किसी ने भी चारों लोगों में से उस बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया, और वो कम्प्लीटली इग्नोर हो गया। माँ बाप का एक ही फोकस था बस कि अच्छा इसके लिए जो है ना दादा दादी को पैसे पहुंचा दो कि वो उसके खाने पीने का, स्कूल की ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, और जैसे वो अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल अपने आप को फ्री करना चाहते थे बस पैसे देकर। तो इस बच्चे की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि ऐसा कैसे डेवलप हो गया, क्यों नहीं एक एक्टिव फिट बच्चा जो आज के बच्चों की तरह क्यों हरकतें नहीं कर रहा है, बस उसी में कि ये सीधा है, कहीं आता नहीं है, जाता नहीं है। अपने बच्चे को कुछ शरीफ का टाइटल अपने आप ही बिना सोचे समझे ऐसे दे दिया कि भाई आज के ज़माने में सीधा है, घर पे ही रहता है, इसके कोई शौक़ नहीं है। मैं यहाँ पर बीच में ही रुक के माँ बाप से कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा उम्र के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। उसे बहुत सीधा है, बहुत इनोसेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, इस तरीके से खुश मत होइए। ये खुश होने की बात नहीं है, चिंता करने की बात है कि अगर उम्र के अनुरूप उसके अंदर कुछ भी ऐसे खास बदलाव नहीं आ रहे हैं, वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, शैतानी नहीं कर रहा है, तो ये भी एक चिंता की बात है। आपका बच्चा अंदर से दब चुका है, इसका मतलब है वो अपनी एज के हिसाब से अपडेटेड नहीं है, उसके अंदर कुछ चल रहा है या वो पिछड़ रहा है अपनी एज के हिसाब से। तो पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया, और मास्टरबेशन और पॉर्न से ही कौन सा उसको कुछ हेल्दी फीलिंग्स आने वाली थी या कुछ उसके अंदर चेंज होने वाला था, और ज़्यादा बुरी हालत होती चली गई। उसी चीज़ के एडिक्शन में टाइम वेस्ट करना, मोबाइल में लगे रहना, पढ़ाई में और पिछड़ना, और ये नौबत आ गई थी कि फ़ेल होने लग गया था। अब फेल भी होने लग गया तो पेरेंट्स अलर्ट हो गए, अब उसको डांट रहे हैं, अब उसको जो है ना बोल रहे हैं कि कुछ करता नहीं है, घर में सारा दिन पड़ा रहता है, फिर भी तेरा टाइम कैसे जाता है, क्या करता है, ये सब चीज़ें, कोई डांटना ताने देना, ये सब चीज़ें। तो बच्चे को ये एहसास होने लगा मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरे को तो कोई समझने वाला ही नहीं है। मैं जब चाहता था उसको रह रहकर पुराने फ्लैशबैक्स आने लगे कि जब छोटा था उसका मन करता था, दादा दादी कहीं आने जाने नहीं देते थे, कोई और पूछने सुनने वाला नहीं था।
तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ये फीलिंग्स कंट्रोल करने लग गई, उसको लगा मेरी लाइफ ख़राब हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई नहीं है, ना मुझे कोई समझता है, जिसका मर्जी होती है मुझे डांट देते हैं, डिसिप्लिन में रखने के लिए धमकाते हैं, ये समझने वाला कुछ नहीं है। इतना अकेलापन उसके अंदर से छा गया, ना उसका कोई बाहर दोस्त बना, ना उसको कोई समझने वाला, पूछने वाला। तो उसको लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। चुपचाप से अकेले में रोना, परेशान होना, या फिर एक बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही उसने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म, मुझे करना है। तो अपना रूम उसने लॉक कर लिया, और रूम लॉक करके घर में जितनी भी मेडिसिन्स थी, बुखार की या किसी और उसके दादा दादी की जो भी उनकी मेडिसिन्स थी, पेन किलर्स वगैरह, वो उसने कई सारी चीज़ें ऐसी खा ली। अब खा ली वो सारी मेडिसिन्स, और वो काफ़ी देर तक अपने रूम में बंद रहा। तो फिर वो पता चल गया घर वालों को, दरवाज़ा तोड़ वोड़ के उसको निकाला और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उस बच्चे को बचा तो लिया गया, लेकिन उसके बाद ही बात चली कि बच्चे ने ऐसा स्टेप लिया क्यों। तब जाकर चारों लोग वो अलर्ट हुए, और तब उन्हें पता चला कि सालों से उनका बच्चा क्या फील कर रहा था, और उन्होंने कभी होश ही नहीं लिया। तब जाकर ये हुआ कि अच्छा, इसे तो डॉक्टर के दिखाते हैं, क्या बात है इसके मन में, क्यों ऐसा बड़ा कदम उठाया, क्या हुआ। अब चारों लोग ही अपनी गलतियां मान रहे हैं, चारों लोग ही चाहते हैं कि एकदम से जादू से सब ठीक हो जाए, लेकिन जादू से सब ठीक तो नहीं होता ना। जो कंडीशनिंग रॉन्ग हो गई होती है आपके मन की, वो एकदम से तो रिवर्स नहीं हो जाती है ना, कि ऐसा नहीं है ना कि चुटकी बजाए और रिकंडीशन कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो वो लोग जितना जादू से चाह रहे थे, इतने जादू से कुछ भी चीज़ रिवर्स होने वाली थी नहीं। तो उन सबको यही चीज़ समझाई गई कि आपसे ये सब गलतियाँ तो हो ही गई हैं, अब आपको बच्चे को सपोर्ट करना है, उसका ध्यान देना है, और ये भी पेशेंस रखना है कि जादू से ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया इस फीलिंग के साथ उसको। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और बच्चे को लगातार सपोर्ट करना पड़ेगा। अब माँ भी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हैं, पिताजी भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, दादा दादी भी लिबरल बनने के लिए तैयार हैं। चाहे आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, रिकवरी में टाइम लगता है, ये उनको समझाया गया। और उनसे पेशेंस की डिमांड की गई कि आपको 6 महीना देना पड़ेगा, और तब जाकर धीरे धीरे इस बच्चे को चेंज किया जा सकता है। तो वही हिप्नोथेरेपी से उसके अंदर जो पास्ट की चीज़ें, जो भी उसने फीलिंग्स फर्स्ट टाइम फील करी थी, उन्हें रिलीज़ कराया गया। पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको फॉरगिव कराया गया। धीरे धीरे उसके अंदर वो सब नए पैटर्न इंस्टॉल किए गए, जिससे कि उसके बच्चे के अंदर एक उम्मीद जागे, उसकी जो सेल्फ स्टीम है उसे रिपेयर किया गया, उसके कॉन्फिडेंस को डेवलप किया गया, उसको कॉन्शियस ट्रेनिंग CBT की दी गई, उसको अपने इमोशंस को हैंडल करना सिखाया गया, लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग जो कि नॉर्मली घरों में हो ही जाती है, वो सारी ट्रेनिंग जो मिसिंग थी वो सब ट्रेनिंग दी गई। और धीरे धीरे वो बच्चा बदलता चला गया। अभी वो बच्चा बदल गया, उसके अंदर की वो जो लोनलीनेस की फीलिंग्स थी, उसके अंदर जो सैडनेस थी, वो चली गई, उसकी सेल्फ स्टीम रिपेयर हो गई। लेकिन ये सब फजूल की स्ट्रगल उसकी लाइफ में आ गई थी, और इसमें इतना लंबा समय लगता है हीलिंग में। और ये सब चीज़ें जब आप एक बड़ी एज में सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए ऐड रह जाती हैं, भले ही अब वो आप पर इफ़ेक्ट नहीं डाल रही हैं, तो रह रहकर कभी कभी तो वो याद आ ही जाती हैं आपको ना, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब इस बच्चे के मन में भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लास्ट में इसकी सुई एक चीज़ पर अटक गई। अच्छा, आप ये बताओ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने गलत किया है नहीं किया। तो मैंने कहा हाँ, गलती तो हो गई है उनसे, लेकिन एक गलती वो होती है जो जानबूझ के की जाती है, और एक गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाती है। तो ये वो अनजाने में हुई भी गलती थी, वो नहीं जानते थे कि इसके इतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे। तो वहाँ पर बच्चे का एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था, फिर वो बड़े किस बात के हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं थी। तो बच्चे कई बार बड़े ही सही जेन्युइन क्वेश्चन करते हैं, जिनके कोई रीज़नेबल आंसर्स ऐसे होते नहीं है, मिलते जुलते आंसर देने पड़ते हैं, और बच्चे को समझाया जाता है। और धीरे धीरे उसके मन में जो इतने सवाल उठ रहे होते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों किया, या क्या चारों में से किसी को भी अकल नहीं आई। बात तो बच्चे के बिल्कुल ही जो मन में सवाल उठ रहे हैं वो लगते हैं कि हाँ सही है, उसकी पीड़ा बयान कर रहे हैं कि ठीक है, अभी मैंने ये सब चीज़ें समझ ली, उन्हें माफ़ कर दिया है, या अब मैं अपना वेट कम करने के लिए तैयार हूँ, मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, अभी सब ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि हमारे हाथ में है कि हम जब चाहें अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स का क्या, उसके मन में एक यही था कि अभी मैं और बड़ा होऊंगा, मेरी लाइफ में और भी स्ट्रगल्स आएंगी, और भी वो आएंगी, लाइफ में नए नए चेंजेस आएंगे,
तो क्या हर एक बार मुझे पहले डिप्रेशन में जाना पड़ेगा तब ये लोग मुझे समझेंगे? ये बात ऐसी थी जो अंदर तक हिला कर रख दे किसी को भी। वास्तव में यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग एक दूसरे को तभी समझेंगे जब कोई इंसान इस तरीके से सफ़र करेगा? नहीं ना। तो एक केस हम सभी को न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखा जाता है। तो जिससे इसके सवाल थे कि क्या आगे भी मेरी लाइफ में कोई बड़े चेंजेस या चैलेंजेस आएंगे तो मुझे फिर से डिप्रेशन में तो नहीं जाना पड़ेगा इन लोगों को समझाने के लिए। तो ये उसके अंदर की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बची हुई नाराज़गी थी वही बोल रही थी, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अश्योर भी करना चाहता था कि ये चीज़ें उसके साथ रिपीट नहीं होंगी। ऐसी इनसिक्योरिटी न जाने कितने लोगों के मन में होगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन्हीं केसेस से सीखिए और कभी भी अपने लोगों को इग्नोर मत कीजिए। टाइम पर उनके लिए अवेलेबल होइए, उन्हें समझिए। वो सब आपका प्यार और टाइम चाहते हैं। किसी को डिप्रेशन में जाने की, किसी को एंग्जाइटी फील करने की या किसी और तरीके से परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अपनों का समय पाने के लिए। कोई जानबूझ के तो करता नहीं है ये, लेकिन क्या है ना कि मन भी बड़ा शातिर है, धीरे धीरे वो तरीके खोज ही लेता है कि ताकि सबकी अटेंशन जो नेचुरली मुझ पर नहीं आई है अब आ जाए। तो जब हम सबको, अपने लोगों को, दूसरे लोगों को भी भरपूर समय देंगे, प्यार देंगे, उनको समय पे समझेंगे, तो किसी के जीवन में भी कोई भी ऐसा मौका नहीं आएगा जिसमें वो मानसिक तौर पर परेशान हो। उम्मीद करती हूँ कि इस केस से ही हम सभी लोग बहुत अच्छा मैसेज रिसीव कर चुके हैं और अपने लोगों का और अपना खास ख्याल रखेंगे। ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।